हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जो वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए थोड़ी सी नई है। ठीक है, थोड़ी सी नहीं ऐसे है क्योंकि हम बहुत सारे जो त्यौहार होते हैं और ख़ासकर हम जब उसमें अपने निबंध वगैरह जब हम लिखते हैं तो उन त्योहारों के बारे में हम जब बताते हैं तब हम उन महीनों से संबंधित चीज़ें ही लिखते हैं। लेकिन जब हमें उन हिंदी महीनों के नामों की सूची या उनका नाम लेना होता है हमें, या उन 12 महीनों के बारे में बताना होता है, तो हम नहीं बता पाते हैं आमतौर पर। कारण ये है कि हम दैनिक जीवन में उनका उपयोग ही नहीं करते हैं, तो हम कैसे बता पाएंगे। पहले हम हिंदी महीनों के नामों का उपयोग बहुतायत में करते थे, लेकिन आजकल हम हिंदी महीनों के नामों का उपयोग नहीं करते हैं। फिर भी अभी भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अभी जो महीना चल रहा है वो है अगहन का महीना, और इस महीने को हिंदी में मार्गशीर्ष के नाम से जाना जाता है। अलग अलग जगहों पर, जैसे कि नॉर्थ और साउथ में इसका अलग अलग नाम है, लेकिन फिर भी इसमें हम आप जानते हैं कि इस वक्त आप सभी से इस महीने में गुरुवार के दिन जो लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है, जिसमें चावल का रेहन बनाया जाता है, रेहन से रंगोली बनाई जाती है कहना चाहिए, तो इसके बारे में सभी लोग परिचित हैं। यह पूजा दक्षिण भारत में भी होती है। अंगूर, एक चीज़ और जो इसमें हम चावल के आटे का उपयोग करते हैं, ये बंगाल में यदि हम जाते हैं तो ये अल्पना कहलाती है। बंगाल में भी चावल के आटे के प्रयोग से ही अल्पना बनाई जाती है और बहुत सुंदर सुंदर बनाई जाती है अल्पनाएं। ठीक है, और साउथ में जहाँ पर रंगोली डाली जाती है सबसे ज़्यादा, आप जानते हैं कि डेली वो लोग अपने आंगन को धोकर उसमें रंगोली का प्रयोग करते हैं, वो लोग भी इस गुरुवार का वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मान्यता है, और मार्गशीर्ष के महीने में वो भी गुरुवार के दिन लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए चावल के ही पकवान बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं इस महीने में, और ये पूजा वहाँ भी की जाती है। तो कई बार होता है, हम यहाँ इस महीने को अगहन के नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ, लेकिन बाकी पूरे भारत में या हिंदी में इसे मार्गशीर्ष का महीना कहा जाता है। ऐसे ही आप जानते हैं कि श्रावण मास जो होता है, श्रावण सोमवार हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हम सावन के महीने में सोमवार को पहले आप जानते हैं सरकारी स्कूलों में सोमवार को, शाम सोमवार को, मेरे ख्याल से आज भी सरकारी स्कूल में सावन सोमवार को जल्दी छुट्टी हो जाती है, क्योंकि उस वक़्त काफ़ी लोग उपवास करते हैं। उसका बहुत महत्व होता है श्रावण के महीने में सोमवार जो आते हैं उनका। वैसे ही अलग अलग समय में बहुत, जैसे हम फागुन के दिन, फागुन के महीने में होली मनाते हैं, फागुन पूर्णिमा को होली जलाते हैं, होली का दहन होता है हमारे यहाँ। कार्तिक अमावस्या को हम दीपावली मनाते हैं, और क्या बोलते हैं, चैत में जब शुक्ल पक्ष जैसे ही चालू होता है हमारा, हम चैत में नववर्ष की शुरुआत होती है हमारे, उस दिन चैत्र पक्ष की शुक्ल प्रतिपदा के दिन में, और उस दिन नवरात्रि का भी आरंभ होता है। तो नवरात्रियाँ भी हमारे यहाँ 2 मनाई जाती हैं, एक शारदीय नवरात्रि और एक वासंतीय नवरात्रि हम कहते हैं इसे। तो पहली नवरात्रि में राम का जन्म होता है, रामनवमी पर वो ख़त्म होती है, और दूसरी जो नवरात्रि होती है वो दशहरे पर ख़त्म होती है, अर्थात राम के द्वारा ही रावण का वध किया गया था। अच्छाई पर बुराई का प्रतीक के त्यौहार मनाया जाता है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें मनाते हैं, और ही हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं भादो मास में। तो भादो मास की अष्टमी के दिन ये मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी, इसे भी आप सब जानते हैं। आषाढ़ में हम तृतीया के दिन हम रथ यात्रा मनाते हैं, और भी बहुत सारे त्यौहार हैं जो हमारे इस 12 महीनों में अलग अलग समय पे मनाए जाते हैं। एक जो हम संक्रांति मनाते हैं, मकर संक्रांति जिसे हम कहते हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि संक्रांति अर्थात सूर्य जब अपना उत्तरायण होते हैं तब ये हम मनाते हैं।
तो इस तरीके से बहुत सारे त्यौहार हम मनाते हैं, महीनों में जुड़े होते हैं। और जब हम इन सब के बारे में लिखते हैं तो हम हमेशा हिंदी महीनों का जिक्र करते हैं, उस वक़्त हम अंग्रेज़ी महीनों का जिक्र नहीं करते हैं। जैसे आपने यदि कभी रक्षाबंधन पर निबंध लिखा तो आप ज़रूर लिखते हैं कि ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और उसके बाद में आप यदि कभी कहना चाहिए दिवाली का निबंध लिखते हैं, तब आप ज़रूर ये चीज़ बताते हैं उसमें कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। तो आप खुद भी इन महीनों का प्रयोग करते हैं, मगर बहुत कम करते हैं, सिर्फ लिखने के समय ही इन महीनों का प्रयोग होता है। लेकिन आज भी सभी घरों में आपने देखा होगा कि तिथियों वाले कैलेंडर को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि उसमें सभी तिथि और दिवस उसमें लिखे होते हैं। हमारे जो ये 15 दिन होते हैं, इन 15 दिनों को हिंदी में हम प्रतिपदा, दूज, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा या अमावस, इसके नाम से हम जानते हैं। तो इन तिथियों में अलग अलग महत्व होता है। इन तिथियों का बहुत ज़्यादा, इन तिथियों को हम मनाते हैं, समझते हैं। लेकिन आज आधुनिकता के दौर में हम कुछ चीज़ों को थोड़ा भूल गए हैं। उसके लिए हम जो कैलेंडर उपयोग करते हैं, आपने देखा होगा सबके यहाँ या तो बाबूलाल चतुर्वेदी पंचांग, जिसमें दिवस काफ़ी अच्छे से दिए होते हैं, बोध होता है, या राम नारायण का कैलेंडर होता है। तो इन कैलेंडरों में आपने देखा होगा दिवस बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, मनाई जाती हैं, कब कब क्या क्या मनाया जाता है, वो सारी चीज़ें दी होती हैं। तो इस तरीके से जो हमारा वैज्ञानिक इतिहास है वो कहीं न कहीं इस आधुनिकता के चक्कर में गुम हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनको जानते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो आप थोड़ा बहुत भूल चुके हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको उन चीज़ों से जोड़ पाऊँ, बता पाऊँ उन चीज़ों के बारे में। अभी आप बहुत छोटे हैं, मैंने मेरे ख्याल से जितनी बातें कही होंगी उसमें से कुछ ही आपको समझ में आई होंगी, और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद में आप बहुत सारे प्रश्न अपने मम्मी पापा से पूछें, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यदि आप अपनी दादी नानी से पूछेंगे और यदि आपको उनका साथ है, मतलब वो आपके साथ हैं, आपका आशीर्वाद, आपके पास उनका आशीर्वाद है, तो और बहुत सारे मम्मी पापा भी इस चीज़ को बहुत खुश होकर बताएंगे कि ये चीज़ें भी हमारे इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, आज भी है। तो आइए सीखते हैं सबसे पहले आपके दिनों के नाम। ठीक है, दिनों के नाम में आप जानते हैं कि हम इनको क्या कहते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। आमतौर पर अंग्रेजी में जब हम इन्हें कहते हैं तब शुरू होता है वो दिन हमारा संडे से, है ना। हम जब उन दिनों के नाम गिनते हैं तो वो गिनते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वहाँ तक आते हैं। लेकिन हमारी हिंदी में जो दिन शुरू होते हैं वो सोमवार से शुरू होते हैं। और आप जानते हैं इन दिनों को याद रखने के लिए हमने इनके साथ एक एक भगवान जोड़ कर रखे हुए हैं, ताकि वो हमें बहुत अच्छे से याद रहते हैं। ठीक है, जैसे सोमवार के दिन आमतौर पर हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं। अच्छा, इस दिन के साथ में एक रंग भी जुड़ा हुआ है, यदि आपको पता हो तो। इसके साथ सोमवार के दिन आमतौर पर सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया जाता है। मंगलवार आप जानते हैं हनुमान जी का दिन होता है ना। तो मंगलवार के दिन में हनुमान जी को मान्यता दी जाती है, और उनका सिंदूरी रंग जो होता है, जो सिंदूर उनको चढ़ता है, आप जानते हैं कि चमेली के तेल में भगवान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। आप सभी जाते भी होंगे, हो सकता है मंदिर जब आप मंगलवार को जाते हैं तो सिंदूर वगैरह चढ़ाते हो अपने मम्मी पापा या दादा दादी के साथ, है ना। बुधवार के दिन होता है गणेश जी का दिन। इस दिन हरे रंग को प्राथमिकता दी जाती है। गुरुवार होता है विष्णु भगवान का, या आजकल आप जानते हैं साईं भगवान को बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, तो उनकी पूजा करते हैं अधिकतर। और इस दिन लोग पीला कपड़ा या पीले रंग से संबंधित जो भी कलर होते हैं, उनके जो शेड्स होते हैं, अलग अलग शेड्स होते हैं पीले रंग में, जो वो पहनना पसंद करते हैं लोग। शुक्रवार के दिन संतोषी माता को भी पूजा किया जाता है, लक्ष्मी माँ की भी
पूजा की जाती है और इस दिन लाल रंग पहनना बहुत शुभ माना जाता है। शनिवार जब हम आते हैं तो शनिवार के दिन शनि देवता की पूजा की जाती है आमतौर पर। इस दिन को भी हम हनुमान जी की भी पूजा करते हैं और इस दिन जो रंग उपयोग में लाया जाता है अधिकतर वो बैगनी रंग प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैगनी या काले रंग को प्राथमिकता दी जाती है इस दिन शनिवार दिन। उसके बाद आता है रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है और इस दिन हम सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। बिना नमक का खाना खाने को प्राथमिकता दी जाती है और ये कहा जाता है कि सूर्य भगवान तेज का प्रतीक है, तो आप इस दिन लाल रंग यदि ग्रहण करते हैं या लाल रंग जो होता है वो सूर्य भगवान के प्रतीक के रूप में माना जाता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गई दिनों के बारे में। अब आइए हम देखते हैं महीनों के बारे में। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने हिंदी महीनों लिखे हैं और उनके जस्ट बगल में मैंने अंग्रेजी महीनों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो अंग्रेजी महीने हैं असल में जो हमारे चैत्र जो चालू होता है हिंदी महीनों में सबसे पहला, वो मार्च और अप्रैल के महीने में शुरू होता है किसी भी दिन और 15 दिन इस महीने में या 15 दिन उस महीने में यदि हम मान के चले तो इस तरीके से ये बटा हुआ होता है। तो आमतौर पर ये इन दो महीनों के बीच में हमारा एक हिंदी का महीना चलता है, तो इसलिए हमने हिंदी के महीनों की शुरुआत की हुई है चैत्र से और अंग्रेजी महीनों में वो जिस वक्त आते हैं उस महीने से शुरुआत हुई है। तो ये चैत्र से शुरू होकर के फागुन तक आता है और वैसे ही ये मार्च अप्रैल से लेकर के आपका फरवरी मार्च तक, या यूँ कहें इन्हीं के हिसाब से आपका शैक्षणिक सत्र चलता है आजकल। पहले जब हम पढ़ाई करते थे, हम स्कूल में थे, उस वक्त शैक्षणिक सत्र की शुरुआत जो है जुलाई में होती थी और अप्रैल तक हमारा रिजल्ट निकलता था। मई जून की हमको छुट्टियां मिलती थी और जुलाई में फिर से नया सत्र चालू होता था। लेकिन आजकल आप जानते हैं अप्रैल में नया सत्र चालू हो जाता है, तो हिंदी महीने जो होते हैं वो लगभग मार्च अप्रैल में ही शुरू होते हैं, कभी मार्च कभी अप्रैल ऐसा होता है। तो इस तरीके से हिंदी महीनों के हिसाब से ही आजकल शैक्षणिक सत्र चलता है, यदि आपने थोड़ा कभी गौर किया हो, कभी ध्यान दिया हो तो चलिए एक चीज़ अब जान रहे हैं हम उसके बारे में। तो हिंदी महीनों के कौन कौन से नाम होते हैं? चैत्र सबसे पहला महीना होता है हिंदी का, जो आता है मार्च से अप्रैल में, मार्च और अप्रैल दोनों में आता है कई बार। उसके बाद सेकेंड महीना होता है हमारा बैसाख का। बैसाख का महीना अप्रैल और मई के महीने होता है। फिर आता है जेठ का महीना या ज्येष्ठ जिसे कहते हैं। जेठ का मतलब बड़ा, और इस वक्त हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, आप जानते हैं, है ना। ये मई और जून का महीना होता है। फिर आता है अषाढ़। अषाढ़ में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बादल आते हैं, बारिश की शुरुआत होती है, बूंदाबांदी हल्की होने लग जाती है, मौसम थोड़ा सा गर्म या उष्ण हो जाता है, बहुत ज़्यादा उस वक्त हमको उमस लगती है क्योंकि बादल रहते हैं, तो हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं निकल पाती है ना। तो आषाढ़ का महीना जून और जुलाई का महीना होता है। श्रावण, जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, श्रावण भाद्रपद, ये 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, आप जानते हैं। तो ये महीना रहता है हमारा जुलाई और अगस्त का महीना। फिर आता है भाद्रपद, जो भादो मैंने आपसे कहा था, वो रहता है अगस्त और सितंबर तक। फिर आता है अश्विन, जिसे हम कहीं कहीं कुंवार भी कहते हैं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं कुंवार के नाम से इस महीने को जाना जाता है। ये चलता है सितंबर और अक्टूबर में, इस वक्त तक बारिश कम हो चुकी होती है। फिर आता है कार्तिक का महीना, इस वक्त ठंड, हल्की हल्की ठंड पड़ने लग जाती है, तो अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है कार्तिक का। फिर आता है मार्गशीर्ष का महीना या अघन का महीना, जो अभी चल रहा है, आप जान रहे हैं, नवंबर या दिसंबर के महीने में ये होता है। इसके बाद चालू होता है पौष या पूष, जो जिसमें सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ये होता है दिसंबर और जनवरी का महीना। दिसंबर और जनवरी के महीने में जैसे ही पूष फिर खत्म होता है, तब आता है माघ। माघ के महीने में हम फिर से हल्की, माघ के महीने में हम शिवरात्रि मनाते हैं, आपको पता होगा, और माघ पूर्णिमा को बहुत जगह मेला भी भरता है, आप जानते हैं इस चीज़ को। तो ये माघ का महीना जनवरी फरवरी में पड़ता है। उसके बाद आता है फागुन। फागुन जो कि फरवरी मार्च में पड़ता है। फागुन के महीने में हम हमेशा फागुन में ही बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं हम, सरस्वती पूजा के नाम से, आप जानते हैं बसंत पंचमी सरस्वती माँ की पूजा की जाती है उससे, तो वो होता है।
ठीक, फागुन महीने की पूर्णिमा को हम होलिका दहन करते हैं और उसके जस्ट दूसरे दिन हम रंगों से होली खेलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपने जाना कि कैसे आपके ये महीने जो होते हैं हमारे अंग्रेजी महीनों के कौन कौन से समय में आते हैं और आप इन हिंदी महीनों में कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए मुझे, लेकिन वही हो जाता है कि आपको क्या क्या बताऊं मैं, कौन कौन सी चीज़ें बताऊं मैं। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, आप बहुत छोटे हैं, आपको समझ नहीं आता मुझे कि मैं कौन सी चीज़ें बताऊं, पर हाँ एक कहानी मुझे याद आ रही है जो मैं ज़रूर बताऊंगी। कि आपने एक कहानी ज़रूर पढ़ी होगी, आप जानते भी होंगे कि दो बहनें थीं, उनमें से एक सौतेली बहन थी और एक मतलब दो बहनों में एक जो थी वो सौतेली बहन थी। उस सौतेली बहन को वो जो दूसरी बहन थी जिसकी मम्मी साथ में थी वो बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, बहुत सारे काम करवाती थी उससे। और एक बार उसको मार्च के महीने में खिलने वाले एक फूल की तलाश थी और वो ले करके उसको राजमहल में जाना था। तो जब वो राजमहल में जाना था, मार्च के महीने का जो फूल है वो फूल आपको दिसंबर में तो नहीं मिल सकता। दिसंबर के महीने में उसको राजमहल में उस फूल को लेकर के जाना था, क्योंकि उस राज्य का जो राजकुमार था उसे वो फूल बहुत ज़्यादा पसंद था। और उसने ये ऐलान करवाया था कि जो इस मार्च के महीने में खिलने वाले फूल को लेकर आएगा उससे राजकुमार शादी करेंगे। और ये चीज़ें बहुत ही अजीब थी, तो उनको समझ नहीं आता है कि वो कैसे करें, क्या करें। अब वो जो उसकी बेटी रहती है, सौतेली बेटी रहती है, उसकी माँ उसको बोलती है कि तू कुछ भी कर, कहीं से भी जा और तू जा उस मार्च के महीने में खिलने वाले फूल को लेकर के आ। अब वो बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। वो बच्ची पहाड़ों के ऊपर से वो जाती है, अचानक एक गुफा में पहुंचती है, बाहर बहुत ठंड रहती है और फिर भी वो जाती है वहाँ पे और उस गुफा में वो पहुंचती है। उस गुफा में आग जलते रहती है, वहाँ 12 लोग बैठे होते हैं। तो वो 12 लोग जब बैठे होते हैं, वो 12 लोगों के पास जा कर के वो रोती हुई बच्ची को देखते हैं, उससे बाहर आके पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो वो कहती है कि मेरी माँ ने मुझे मार्च के महीने में खिलने वाले फूल को लाने भेजा है, मैं कैसे उस फूल को लेकर आऊँ? तो वो कहते हैं, बेटा तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो, तुमको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है ऐसा कैसे? तो उसने वो कहते हैं कि हम ही 12 महीने हैं और हम आज के दिन, आज दिसंबर 31 की रात रहती है वो दिन, हम एक दिन आज इस जगह पर मिलते हैं और अपने बारे में एक दूसरे से कुछ कुछ बातें करते हैं। तो उनमें से जो मार्च का महीना होता है वो कहता है जनवरी से कि जाओ जनवरी तुम अपनी छटा बिखेरो। और उसके बाद फिर फरवरी जाता है, फरवरी का महीना आता है, फिर मार्च का महीना आता है उस जगह पर, और मार्च का महीना आकर के अपनी ऐसे बाहें फैलाता है जैसे ही, तो पूरा वो जो अंदर की जगह होती है उस जगह पर वो मार्च के फूल खिल जाते हैं। और वो मार्च के फूल जो खिल जाते हैं फिर वो उन फूलों को तोड़ती है और तोड़कर फिर अपने घर जाती है। और घर जाती है उसके बाद में उसकी माँ उनको थैंक यू बोलती है। सबसे पहले तो इन 12 महीनों को थैंक यू बोलती है कि आपकी कृपा से मुझे ये फूल मिल पाए जो मुझे मेरी माँ ने मंगवाए थे। और फिर जैसे ही वो अपने घर जाती है तब उसकी माँ उसको घर के अंदर आने देती है और फिर उसके बाद उससे कहती है कि ठीक है तुम रहो, अभी हमको पार्टी में जाना है, और हम दोनों पार्टी में जा रही हैं। और वो दोनों माँ बेटी बहुत अच्छे से, बेटी को बहुत अच्छे से तैयार करके वो राजकुमार के पार्टी में लेकर के जाती है उस फूल को लेकर के। और यहाँ ये बच्ची अकेली घर में रह जाती, तभी वो बच्ची इतनी अच्छी रहती है और इतनी सेवा भावना वाली रहती है कि उसके सारे दोस्त होते हैं बहुत। तो अचानक एक चूहा जो उसके घर में रहता है और उसके साथ हमेशा रहता है, वो उससे कहता है कि तुम भी क्यों नहीं जाती हो पार्टी में? तो वो कहती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ पार्टी में, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना कोई ड्रेस है, इतनी फटी पुरानी ड्रेस पहन के मैं कैसे जाऊँगी? तो वो चूहा असल में एक जादूगर रहता है, छोटा सा एक एंजल रहती है ये आप कह सकते हैं। तो वो उसको
कपड़े देती है और कपड़े और एक रथ देती है और बस उससे ये कहती है कि तुम 12 बजे के पहले यहाँ वापस आ जाना। तो वो कहती है ठीक है। अब वो उस रथ पर सवार होकर के अपनी ड्रेस पूरी जो दी रहती है उसको, उस एंजल ने, उसके साथ में वो ड्रेस पहन करके राजा के यहाँ चली जाती है। राजा के यहाँ चली जाती है। राजकुमार जब उसको देखता है तो उसको बहुत पसंद आती है वो। बाकी और भी बहुत सारे लोग रहते हैं और वो उसकी सौतेली माँ भी गई होती है अपनी बेटी को लेकर के उन फूलों के साथ, मगर इसके पास कोई फूल नहीं रहता है। उसके बावजूद राजकुमार को ये बहुत पसंद आती है और राजकुमार इसके साथ डांस करने लगता है। अचानक डांस करते करते बहुत देर हो जाती है तो उसे याद आता है कि मुझे 12 बजे के पहले अपने घर जाना है। जैसे ही घड़ी में 12 बजने वाले रहते हैं, अचानक उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है। वो दौड़ते हुए भागती है वहाँ से और जब वो भागती है, भागते भागते अचानक उसकी एक जूती छूट जाती है वहाँ और वो तेज़ी से भागती हुई उस रथ पर बैठकर अपने घर पहुँच जाती है और जल्दी से चेंज करके अपने घर पे रहती है और फिर बाकी सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। जादू से जैसे अब वो आई थी वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। फिर अब राजकुमार को उसकी जूती बस मिल पाती है और राजकुमार ने ना तो उससे उसका नाम पूछा होता है, ना ही उसका घर पूछा होता है। अब राजकुमार परेशान कि वो उसको कैसे ढूंढे। तो राजकुमार अपने मंत्रियों से कहता है कि मुझे तो इसी लड़की से शादी करनी है, आप किसी भी तरह मेरे राज्य में इस लड़की को ढूंढिए, मेरे राज्य में नहीं तो पूरे देश में कहीं भी ढूंढिए और इस लड़की को ही लेकर के आइए। अब उसके मंत्री, उसके सिपाही उस जूती को लेकर के पूरे शहर में घूमने लग जाते हैं, जगह जगह देखने लग जाते हैं, सबके यहाँ जाते हैं। किसी को जूती बड़ी आती है, किसी को जूती छोटी आती है और इस तरीके से वो लड़की की तलाश जारी हो जाती है। उसके बाद में एक दिन अचानक इस लड़की के घर में पहुँचते हैं सिपाही और उसकी बहन कहती है कि नहीं, ये जूती मेरी है और ये मेरे पैर नहीं आएगी। जैसे ही वो लड़की पहनती है वो जूती उसको छोटी हो जाती है। वो कहती है ये जूती तो मेरे नाप की नहीं है। बहुत कोशिश करती है उस जूती को पहनने की, लेकिन पहन नहीं पाती है। तभी सिपाही की नज़र इस बच्ची पर पड़ती है। बच्ची नहीं, वो भी बड़ी ही होती है, मतलब पर इस पर पड़ती है और ये काम करती रहती है घर का। तो सिपाही उसको बुलाते हैं लेकिन उसकी मम्मी मना कर देती है, बोलती नहीं ये तो छोटी है और इसके पैर में जूती नहीं आएगी। तो लेकिन सिपाही फिर भी उसको बोलते हैं कि नहीं, राजकुमार का आदेश है कि हर किसी को ये जूती पहना के देखनी, कोई भी एक छूटना नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद में अब उसकी माँ कुछ नहीं बोल पाती है तो फिर वो लड़की को बुलाया जाता है और वो जूती पहनती है, उसके पैर में बिल्कुल सही आती है। फिर वो धीरे से उस जूती का दूसरा जोड़ भी निकालती है। जोड़ मतलब उसके पैर जो होते हैं, तो उसका दूसरा जूता भी निकाल करके वो पहनती है और इस तरीके से उसकी राजकुमार के साथ शादी हो जाती है और वो अच्छे से रहने लग जाती है। तो यदि आप अच्छे काम करेंगे तो जैसे उन 12 महीनों ने उस लड़की की मदद की, भगवान ने उसकी मदद की हर तरीके से, तो आपको भी मदद मिलेगी। इसलिए अच्छे काम करते रहिए और भगवान की आप पर ज़रूर कृपा होगी। ठीक है, इस बात को हमेशा मानिए। आप जब भी अच्छा करेंगे उसका आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक अच्छा सा गिफ्ट भगवान के द्वारा आपके लिए ज़रूर तैयार होता है और भगवान आपको ज़रूर देते हैं। इसी उम्मीद के साथ में आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा और आपसे जैसे मैंने कहा था कि यदि हो सके तो आप इसका प्रिंट आउट निकालिए और इसको लिख करके अपने टेबल पे, स्टडी टेबल के सामने इसको लगाइए ताकि आपको हिंदी महीनों के नाम आराम से याद हो सके, आप दिनों के नाम याद हो सके। ये सारी चीज़ें यदि आप अपने स्टडी टेबल के सामने अपने हाथों से बनाकर या किसी ऐसे की मदद से जो बड़े हों आपके, चार्ट पेपर पर इसे बनाकर रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। आशा है आपको मज़ा आया होगा। इसी उम्मीद के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक यू।